Hello dear students, this is Praveen Kumar Jha. Welcome to Unique Classes of Right Way. आज आपकी इस चैप्टर की है क्लास नंबर 3, फंडामेंटल्स और पार्टनरशिप की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले कि मैं क्लास नंबर भूल जाऊं, आप सबसे पहले आइए क्लास नंबर लिख लीजिए, क्लास नंबर 3। आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करने दिए थे, आपने किया होगा मुझे ऐसा लगता है, नहीं किया तो मैं आपको आज करवाऊँगा। आ जाओ, सबसे पहले क्लास नंबर 3। मैंने पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे एक बार हल्का सा मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखाया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट्स का बंटवारा, याद है? अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट्स का बंटवारा। अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को बांटता है तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। और बांटने का जो कारोबार है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड सिर्फ आप प्रॉफिट को बांटते हैं प्रॉफिट के फॉर्म में, आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा? जितनी कैपिटल पार्टनर्स ने बिजनेस में लगा रखी होगी उस कैपिटल के बेसिस पे होगा। क्लियर जी बच्चे? बोलो। उसके बाद पार्टनर्स को आप सैलरी भी दे सकते हैं। क्या बात है सर? सैलरी भी दिया रहेगा सवाल में। कमीशन भी पार्टनर्स को दे सकते हैं। और आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कहाँ से करोगे? जो आपकी प्रॉफिट है वहाँ से करोगे। कौन सी प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है, यहाँ से करोगे। जो भी आपकी प्रॉफिट है वहाँ से ट्रांसफ़र करोगे। मान गए? जो प्रॉफिट है वहाँ से ट्रांसफ़र करोगे। और क्या करें सर? और बाद में पार्टनर्स पे, पार्टनर ने अगर बिजनेस से कोई ड्राइंग कर रखी है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगाओगे और वो फर्म का क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। फर्म का क्या होगा? इनकम हो जाएगा। फर्म का इनकम हो जाएगा। कोई गिला शिकवा है यहाँ तक? जल्दी बताओ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की भी चिंता मत करो, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। मान गए? हाँ, हो ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा? डबल एंट्री सिस्टम में ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन अभी मेरा फोकस किसके ऊपर है? पी&एल अप्रोप्रिएशन के ऊपर है। ऐसा करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास बच जाएगा उस प्रॉफिट का क्या करोगे? जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका क्या करोगे? उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दोगे। कहाँ ले जाओगे? या तो उसके कैपिटल अकाउंट में या उसके करेंट अकाउंट में। या तो उसके कैपिटल अकाउंट में ले जाओगे या उसके करेंट अकाउंट में ले जाओगे। कोई गिला शिकवा है? कोई दुख दर्द है? जल्दी बताओ। कोई तकलीफ है? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है। इस बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस करने दिए थे। मैंने इसकी जर्नल एंट्री भी सिखा दी थी। देखो क्या जर्नल एंट्री में आपने प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहाँ से जो नेट प्रॉफिट आया था उसको पी&एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है? ये सिंपल एंट्री है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी&एल अकाउंट टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी&एल अकाउंट टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चा, ये कहलाता है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी&एल अकाउंट टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड में क्या किया? जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुई है उस प्रॉफिट को हमें अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस फॉर्म में? मेरे साथ साथ रिपीट कर दे जाओ। आईओसी के फॉर्म में, सैलरी, कमीशन, जनरल लेजर में ट्रांसफ़र।
उसके बाद क्या किया सर, जो प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। बहुत सही बात। उसके बाद सर, उसके बाद अगर लॉस हुआ तो ए और बी को डेबिट करेंगे और पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देंगे। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली समझ में आना ही चाहिए आपको। अदरवाइज आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको समझ में आएगा। अभी मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने आपको 6th नंबर क्वेश्चन करने दिया था, आपको करना चाहिए। 6th नंबर क्वेश्चन वार्म अप है। किसका वार्म अप सर, 11th क्लास का वार्म अप है। 12th क्लास में सर ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 12th क्लास में क्यों आ जाएगा भाई, क्यों आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों आएगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आएगा। ये सिर्फ 12th क्लास के लिए वार्म अप है कि आप देख लो कि भाई पूरा सिस्टम क्या होता है, फिर आपने यहाँ से आपका 12th क्लास बनता है। ठीक है, तो ये एक बार आपको खुद से करके देखना चाहिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। यस जी सर, ये भी करवा चुका था पिछले क्लास में। क्या था ये, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की बात थी। पहले वाले केस में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट, हैरिस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट बांट दिया। ये तो सिंपल था, राइट सर। 8th क्या था, 8th अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आइए मेरे साथ 8th को। अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। अमन और बोमन ने क्या किया है, प्रॉफिट को इक्वली बांटा है। सबसे आखिरी पढ़िए, सबसे आखिरी में सवाल क्या कहता है, ऐसे टाइम मत पास कीजिए। सबसे आखिरी में सवाल आपको कहता है, क्या बनाने के लिए कह रहा है, देखो जरा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं कहूँगा आपने पढ़ लिया, सवाल समझ लो। मुझे पता है सवाल में कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती है। आइए जी, क्या करिए, लिखिए सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8 और बनाइए पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे इलस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, कुछ कुछ करवाएंगे। ठीक है, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखना है यहाँ बताओ, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बहुत सारी लाइन तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। लिख लीजिए, यहाँ डेबिट लिखिए, यहाँ क्रेडिट लिखिए, जितनी फॉर्मेलिटी करना है पूरा कीजिए। समझ गए, पक्की बात, कीजिए एक बार। तो मैंने आपका सवाल कौन सा शुरू किया, 9th। उस सवाल को कंप्लीट करने बाद एक बार मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये पूरा कंप्लीट किया। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कब से पॉज है, मुझे नहीं पता है। मैंने ये करा दिया आपको, पी एन एल अप्रोप्रिएशन, देख लो ढंग से। 13 सवाल है, मुझे एक बार मैंने पॉज किया, मुझे याद नहीं मैंने कब पॉज किया। तो अगर मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन, हाँ आपको दिख रही होगी इलस्ट्रेशन नंबर 8, मैंने अगर आपको नहीं डिस्क्लोज़ किया ना रिकॉर्डेड लेक्चर में, तो आप ये देख लो एक बार, ये सारा कुछ किया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। और फिर आगे मौका मिलेगा कर दूंगा। अब मैं सवाल कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9, देखिए। नहीं, जनरल एंट्री नहीं आती पेपर में, बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। इतने सारे चीज़ पूछने, इतने सारे चीज़ ऑलरेडी पूछने के लिए कि जनरल एंट्री क्यों आएगा, बोलो। पी एन अप्रोप्रिएशन जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, जनरल एंट्री का चांस बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट सर। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैनेजर कमीशन है उसको माइनस कर देंगे, वो तो माइनस कर लेंगे बाद में। मैं क्या करना चाहता हूँ, हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इन्होंने जन एंट्री पास करने के लिए कहा है क्या, पास जन एंट्री। अब समझो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा कि जर्नल एंट्री में जो नेट प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, 2,50,000,
उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बताओ कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो ट्रांसफ़र कर दिया। देखो ना कितना आसान है। देखो मैं इतना स्लो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ क्लासेस स्लो लूँगा, उसके बाद मैं फास्ट करूँगा इसको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। ये जर्नल एंट्री मैंने सिखा रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएशन से वो करेंगे। पहला अप्रोप्रिएशन क्या है, निहाल को 5,000 पर मंथ की सैलरी देंगे। कितना हो गया, 60,000। देख लो, मान गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कमीशन देंगे। किसको, असीम को। कितना कमीशन देंगे, 10%। किसका, प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन प्रॉफिट है कितना, 2,50,000 प्रॉफिट है। बात समझ गए। लेकिन लेकिन मैं बताता हूँ आपको कमीशन कैसे निकला, मैं समझाता हूँ। देखो 2,50,000 है, उसमें से पहले क्या माइनस कर दो, सैलरी कितना हो गया, तो कितना बचता है, 1,90,000। उसका 10% निकालें। हाँ, उसका 10% निकालेंगे, कितना हो गया, 19,000 कमीशन हो गया। किसको कमीशन दिया, असीम को। असीम को कमीशन दिया। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है, आ रही है। ठीक है जी। हम्म। तो अब देखो मैं क्यों रुक गया कुछ देर के लिए, बताता हूँ कारण क्या रुकने का। कि ये जो कमीशन जो पार्टनर को दी जाती है ना, वो नेट प्रॉफिट पे दी जाती है। सुन रहे हो, जिसमें से सारे चार्ज एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते हैं। ध्यान देना इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं बुक के हिसाब से काम कर दूंगा, लेकिन मुझे एक गलती नज़र आ रही है यहाँ पे। क्या आ रही है, 2,50,000 का प्रॉफिट तो है ना, लेकिन ये इस प्रॉफिट में से, इस 2,50,000 में से अभी भी मैनेजर का कमीशन माइनस नहीं हुआ है। कितना मैनेजर कमीशन, 3,000। और मैनेजर कमीशन तो चार्ज होता है, चार्ज वाले एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होती है वो नेट प्रॉफिट कहलाती है, 2,47,000। मान गए बच्चे, जल्दी बताओ, क्यों नहीं समझ पा रहे हो। 2,50,000 में से 3,000 माइनस कर दोगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो क्या कहलाता है। हाँ वही ना, इंटरेस्ट लोन किसको दे रहे हैं हम, पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट यार, अगर ये साफ साफ लिख दे सवाल में कि 10% ऑन 2,50,000, फिर तो ठीक है। अगर लिखा हुआ ऑन प्रॉफिट, इसका मतलब होता है ऑन नेट प्रॉफिट। मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन नहीं यार, प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट ही होता है। ध्यान सुनो, हालांकि ये सवाल मैं बुक के हिसाब से ही कर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, असीम को जो हम कमीशन दे रहे हैं ये अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है, ये बताओ। ध्यान सुनना, अप्रोप्रिएशन, तो अप्रोप्रिएशन किस प्रॉफिट की करते हैं हम, नेट प्रॉफिट की करते हैं या फिर उस प्रॉफिट की करते हैं कि जो जो नेट प्रॉफिट की करते हैं। मतलब जो चार्ज एक्सपेंसेस सारे माइनस हो जाने चाहिए, जितने भी चार्ज एक्सपेंसेस हैं सारे माइनस हो जाने चाहिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर कमीशन जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। बात समझ गए। और ऐसा मत समझना कि बुक में कोई बात लिखी होती तो सही ही होती है, उसमें भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि बुक भी तो इंसान ही बनाया ना। ठीक है, आप मेरे लॉजिक से समझ रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि असीम को अगर हम कमीशन देंगे तो कमीशन क्या है, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, बोलो। कमीशन चार्ज नहीं होता, कमीशन अप्रोप्रिएशन होता है। तो अप्रोप्रिएशन हमेशा दी जाती है उस प्रॉफिट पे जिसमें से सारे चार्ज एक्सपेंसेस क्या हो जाने चाहिए,
माइनस हो जाने चाहिए। तो 2,50,000 में से सारे चार्ज, मतलब लोन भी माइनस हो जाने चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या होना चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करने के बाद जो बचता है उस पर क्या करना चाहिए बताओ, लगाना चाहिए सब कुछ। कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। नो सर। हाँ जी सर। अब आइए, ठीक है जी। उसके बाद कहाँ का रखा है? हाँ। अच्छा, वही फिगर आ गई। तो ये प्लस क्या किया इसने, प्लस करने वाला कौन सा फिगर है? अच्छा, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। तो इसका मतलब है कि मैंने इनको जो बताया मैंने जो मैंने बताया बिल्कुल सही बताया, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठाया वो गलत उठाया। बात समझ गए? क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया वो गलत किया, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो सही किया। और पढ़ाई का मतलब ही होता है डिस्कशन करना, समझना बातों को। समझ गए, नहीं समझ गए? अगर बुक ने गलती कर रखी होती तो आप उसको सही भी कर सकते थे। मानते नहीं मानते, जल्दी बताओ। यस सर, लकीली बुक ने सब कुछ सही कर रखा है। हाँ, लेकिन याद रखना कभी भी नेट प्रॉफिट पे कमीशन दी जाती है तो नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो सारे चार्ज एक्सपेंस के माइनस करने बाद होना चाहिए। ठीक है जी। तो हाँ, नेट प्रॉफिट वाले निकालेंगे और तब जाके कमीशन निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब जाके कमीशन निकालेंगे। राइट सर। यहाँ मैं कंफ्यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये 10% कमीशन निकाल दिया प्रॉफिट पे, और मैंने क्या सोचा कि ये 2,50,000 में से क्या माइनस कर दिया है, सैलरी, सैलरी 60,000, और उस पर निकाल दिया है। तो मुझे लगा थोड़ा गलती हुआ है। ऐसा नहीं है, सारा कैलकुलेशन करने बाद बिल्कुल सही है। ठीक है। याद रखना कि आपको कमीशन टू पार्टनर्स निकालने से पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तब जाके कमीशन निकालेंगे। कैसे सर? देखिए, वर्किंग नोट में करना आपको ये चीज़, कहाँ करना है, वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हाँ, कैसे? तो प्रॉफिट क्या दे रखा है बताओ, 2,50,000, उसमें से पहले क्या माइनस करेंगे, पहले क्या माइनस करेंगे बताओ? नहीं, पहले माइनस करेंगे कमीशन टू पार्टनर्स। यस, कमीशन। कितना कमीशन है, 3,000। फिर क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या मैं कमीशन टू मैनेजर, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स कितना दोगे, 1,00,000 का 8%, 8,000 होता है। और फिर प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या प्लस करोगे सर, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस रिसीव कर रहा है, क्योंकि बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है। हाँ, हाँ, कितना रिसीव कर रहा है, 11,000, ये इनकम है, ये 11,000 इनकम है। ये यहाँ क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो बेटा जान कितना हो जाएगा, 2,50,000 में 3,000 माइनस, 8,000 माइनस 11,000 प्लस, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे, सैलरी, कितना, 60,000, कितना आ गया, 1,90,000। अब इसका क्या निकालेंगे, कमीशन, कितना परसेंट, 10%, कितना आ गया, 19,000। ये कमीशन 19,000 आया, ये कमीशन 19,000 आया था। समझ गए?
ये है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी बात हो गई, खूब अच्छा डिस्कशन हुआ। देखो कोई भी सवाल को जब लर्निंग फेज में होते हैं ना, तो ये नहीं समझना चाहिए क्या टाइम लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, सीखना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। फिर अब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर तो सारे सवाल तुरंत तुरंत हो जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल के साथ भिड़ना सीखो, सवाल के साथ लड़ना सीखो, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ, मुझे बताओ कि आपने क्या किया। आपने एक पार्टनर को सैलरी भी दे दी, दूसरे पार्टनर को कमीशन भी दे दी। अब तीसरे पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दोगे, बोलो जरा। निहार इंटरेस्ट किसको, एन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर annum। सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट दोगे। कौन कौन से पार्टनर्स है, असीम एंड निहार। 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000। ये कौन सी बड़ी बात होगी बेटा, जान ये बताओ कौन सी बड़ी बात हो गई। इंटरेस्ट दे दो 18,000 12,000, देख लो भाई। क्यों ना सिखाऊं मैं यहाँ से, अगर मैं करने लगूंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। कोई मुश्किल बात आएगी तो मैं करूंगा ना, क्या है इसमें। ओह बोलो ना। इंटरेस्ट चला गया। तो हमने पार्टनर को क्या क्या दे दिया, हमने एक पार्टनर को सैलरी दी, दूसरे पार्टनर को कमीशन दी, तीसरे पार्टनर को दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट भी दिया। असीम का जो लोन था उस पे जो 8% था, उसकी एंट्री भी पास करनी है, लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो एंट्री पास की है वो कौन सी एंट्री पास की है, सिर्फ पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली एंट्री है, हाँ वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समय एंट्री उस टाइम पर एंट्री पास होना चाहिए, उसकी एंट्री आप नहीं पास करेंगे। ओह बात समझे नहीं समझे। क्योंकि सवाल क्या लिखा है, पास जन एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ओ माय गॉड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन टू मैनेजर, दीज आर नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये सब तो एक्सपेंडिचर अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज है। ये तो पहले ही एंट्री पास होना चाहिए था, ये एंट्री अब हम पास नहीं करेंगे। अगर सवाल में ये लिखा होता कि पहले एंट्री पास करो चार्ज एक्सपेंसेस का और तब पास करो अप्रोप्रिएशन का, तो हम करते। मानते हो, क्यों नहीं समझ रहे बात को। लेकिन सवाल ने ऐसा कहा क्या, सवाल ने ऐसा नहीं कहा है। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने कहा कि जर्नल एंट्री पास करो सिर्फ किसका, ओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। जर्नल एंट्री पास करो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का। क्यों जी, ठीक है, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही है। अरे बाबा मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा पढ़ा करके ना पूरी क्लास बिता दूँ एक क्लास में, लेकिन लैंग्वेज को समझो, क्योंकि इस तरह के सवाल की लैंग्वेज बदलते चले जाएंगे आपके सामने। अभी देखना, अभी सवाल आएगा ना तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा लैंग्वेज ढंग से नहीं समझेगा ना तो बाद में फंस जाएगा, वो गारंटी फंस जाएगा, गलती कर देगा। बाद में कहेगा ओ माय गॉड मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं सवाल का लैंग्वेज समझा ही नहीं। अकाउंटिंग में सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना, लेजर बनाना नहीं होता है, उसकी लैंग्वेज को भी पिकअप करना होता है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री किसकी पास करनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री पास करनी थी। पक्की बात, कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द नहीं सर। तो इसलिए एंट्री पास कर दी। कभी कभार बच्चा सोचता है, दिमाग खा जाता है उस बच्चा घर में बैठता है खाना खाता है, उस वक्त दिमाग लगता है उसका, यार ये क्या सर ने कराया, यार इंटरेस्ट लोन की एंट्री क्यों नहीं पास करी, मैनेजर कमीशन की एंट्री क्यों नहीं पास करी, सारी कर दी वो क्यों नहीं करी। तो क्या आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे, बोल। चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी एंट्री पास नहीं होगी, वो तो हो चुका है, वो तो एडजस्टमेंट है, वो तो माइनस कर देंगे हम। मज़ा आ गया। ये जन एंट्री पास हो गया तो फिर लेज़र तो कितना आसान है, माय गॉड मैं करना ही नहीं चाहता। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तुम्हें कैलकुलेशन सिखा दिया है यहाँ पे, तो फिर वही तो यहाँ करना है तुम्हें। क्या करना है, सबसे पहले 8,000 माइनस करना है। ये 8,000 क्या है, बोलो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। फिर क्या करना, 11,000 प्लस करना, ये क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इनकम है। ये पार्टनर ने लोन फर्म को पे किया है, और ये क्या कमीशन है, और ये प्रॉफिट आ गया। और ये सबको मैंने यहाँ माइनस क्यों किया, इसके बारे में कई बार क्लास में बोल चुका हूँ, माइनस क्यों किया। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब एडजस्टमेंट है, ये सब पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं, ये सब मिस्टेक्स हैं, पुरानी गलतियां हैं, ये सब चार्ज है,
ये सब माइनस होगा, और जो इनकम है वो प्लस होगा। ये सब पहले हो जाना चाहिए था। और जो सब अप्रोप्रिएशंस होने वाला है, सैलरी है पार्टनर की, कमीशन है पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, कर दिया। अब यहाँ पार्टनर्स प्रॉफिट ट्रांसफ़र, यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र के अलावा क्या लिख सकते थे यहाँ पे हम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते थे, एक ही बात है। मज़ा आ गया क्या जी बच्चे, मज़ा आ गया ना? बस। तो मैं ना जो बातें एक बार सिखा देता हूँ उसी को सिखाने में पूरा टाइम बार बार ख़राब नहीं करता हूँ। मैं हर सवाल का ऑपरेशन एंड सर्जरी करके उसकी जो मेन मेन बातें होती है उस पर डिस्कशन करता हूँ। तो 9th सवाल में आपने बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। ऐसे और भी बहुत सवाल आएंगे जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अब 10 सवाल पे आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मैं किसी भी सवाल की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ अलग से, मैं अभी आपको सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चे, बोलो जी बोलो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस बोलते हैं। इसमें ऑपरेशन होता है, इसमें सर्जरी होता है, इसमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, यहाँ की वहाँ की जहाँ की तहाँ की। और जब सब सीख जाते हैं उसके बाद फिर सवाल करते हैं, क्या हो गया। आइए जी सवाल 10 पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ के इसका ऑपरेशन कीजिए। एक्स एंड वाई स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। क्या जी वाह, मज़ा आ गया। विद कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। कितना कैपिटल उसका है, बोलो ना, 5 लाख ईच। एज पर द पार्टनरशिप डीड बोथ एक्स एंड वाई। हॉकिस नज़र रखो, ऐसे समझो सवाल को, ऐसे करके समझो, आंख फाड़ करके। हाँ, एज पर द पार्टनरशिप डीड एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स टू गेट मंथली सैलरी 10,000 ईच। ओ माय गॉड। अब जब सैलरी पार्टनरशिप डीड में लिख रखा है तो कोई माई का लाल रोक सकता है सैलरी देने से? देना ही पड़ेगा सैलरी आपको। लेकिन सैलरी क्या कहलाता है, अप्रोप्रिएशन। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ईच, दोनों को 50,000 ईच कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैं तो ये सवाल नहीं कराने वाला, बिल्कुल ही आसान सवाल है। 3,000 5,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख। माय गॉड, आ गया ट्विस्ट। ट्विस्ट इन द टेल होता है ना, क्या होता है, ट्विस्ट इन द टेल। आ गया, कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ, डेबिट साइड में जाएगा, लॉस डेबिट में जाएगा। लेकिन 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 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम की एक इनकम आ जाएगी, और यहाँ पे हम उस इनकम को अगर माइनस भी कर देते हैं लॉस से, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं बचता, रादर लॉस बचता है। तो क्या लॉस होने के बाद क्या पार्टनर को सैलरी दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। तो सैलरी टू द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स भूल जाओ, नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है। मज़ा आ गया? हाँ, तब तो देना पड़ता, तब तो बात अलग है, उसकी बात छोड़ दो। तो क्या किया गया देखो, पहले लॉस को ट्रांसफर किया। ओह, समझ गए नहीं समझ गए? लॉस को ट्रांसफर। ध्रुव है क्लास में? क्यों जी ध्रुव, है क्लास में? यस सर, समझ रहे हो बात को? लॉस को ट्रांसफर किया, पी एन एल अप्रोप्रिएशन ऑन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ड्राइंग का इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है, ड्राइंग का इंटरेस्ट इनकम होता है, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो जाएगा। और ये क्या किया, पार्टनर्स को ड्यू किया और ये यहाँ ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद हमारे इनकम जो थे 2 लाख थे, लॉस 2 लाख थे, उस 2 लाख में से ये 8,000 की इनकम माइनस हो गई। 8,000 की इनकम, 1,92,000 बच गए, उसको पार्टनर्स में बांट दिए एक्स एंड वाई करके। मान गए जी? क्या कहते हो? पार्टनर्स में बांट दिए, पार्टनर्स में बांट दिए एक्स एंड वाई करके। कोई गिला शिकवा, कोई दुख दर्द, ये बताओ। नो सर, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये सवाल भी कर दिए, यहाँ भी कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अब टॉपिक नया आ रहा है, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट अवेलेबल। अब सुनो मैं कह रहा हूँ, क्या मतलब है इसका। मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान सुनना, एक लाइन में समझ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स मिला के मान लो 3 लाख हो गया, समझ गए? और तुम्हारे पास जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2 लाख की है। तो क्या तुम सारा अप्रोप्रिएशन कर पाओगे? जो तुम्हारे मंसूबे थी, मंसूबे समझ तो क्या होता है, इच्छाएं थी, इच्छाएं समझ तो क्या होता है, विशेष थी, जो तुम चाहते थे कि पार्टनर को हम सैलरी दें,
पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो फिर क्या करोगे? उतना ही दोगे जितना तुम्हारा सैलरी, जितना तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हें अलाउ करता है, उतना ही दोगे। अब आप पूछोगे सर अगर मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आप पार्टनर्स को प्रॉफिट भी देना, तो पहले क्या करें? मैं कहूँगा पहले प्रॉफिट देंगे, सॉरी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो उसको बांटेंगे, और नहीं बचता तो छोड़ देंगे। आओ ना, देखो ना, सवाल समझाता हूँ मैं आपको, तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी, ये बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं ये बातें तब की तब कर रहा हूँ जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू द पार्टनर्स आर अप्रोप्रिएशन। अगर वो चार्ज है तो उसको भूल जाओ, फिर तो आपको देना ही पड़ेगा। चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? जब पार्टनर को सैलरी देना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्या है? अप्रोप्रिएशन से, तब की बात कर रहा हूँ। राइट सर, आगे बच्चे क्लियर यहाँ तक? राइट सर, आइए जी एक सवाल देखिए, एक सवाल देखिए, सवाल से समझेंगे इस चीज़ को। टॉपिक क्या है समझ गए? टॉपिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या टॉपिक? व्हेन अप्रोप्रिएशन मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। देखो टॉपिक लिखो, appropriations are more than the available profits। appropriations क्या है? ज़्यादा है, प्रॉफिट से ज़्यादा है। राइट सर, आइए जी एक सवाल देखिए, क्या है सवाल सर? 11 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कहता है सवाल सर, क्या कहता है सवाल? बढ़ो, देखो जी सवाल क्या कहता है। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:2। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर्स एंड कंट्रीब्यूट 20 लाख एज इज कैपिटल। अजय क्या है? नॉन वर्किंग पार्टनर्स है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल में? 20 lakhs। विजय इज वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% per annum and salary of every workers 8,000। वर्किंग पार्टनर, सॉरी, सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर्स 8,000। वर्किंग पार्टनर्स कौन है सिर्फ यहाँ पे? अजय तो नॉन वर्किंग है, तो वर्किंग कौन है? वर्किंग तो विजय। बहुत अच्छी बात है, उसको सैलरी मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दोनों को मिलेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कौन लगा रखा है? सॉरी, कैपिटल किसने लगाया? अजय ने। और विजय ने कैपिटल नहीं लगाया, विजय ने अपना मेहनत लगाया है। जैसे मान लो कि मेरे को पढ़ाने आता है और मैं इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम पैसे लगा दो, और मैं क्या करता हूँ? पढ़ा देता हूँ। हम दोनों पार्टनर हो जाते हैं। तो तुमने कैपिटल लगाया, तुम्हारे कैपिटल पे क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? सैलरी। और तुम्हें इंटरेस्ट देने के बाद और मुझे सैलरी देने के बाद जो बच जाएगा क्या करेंगे? बांट लेंगे आपस में। नहीं समझे? फिर से समझो। नहीं लगाना जरूरी नहीं है, मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे पढ़ाने आता है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ओह, मुझे पढ़ाने आता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, और तुम्हें पढ़ाना नहीं आता, बस तुम्हारे पास पैसे है। मैं तुमसे कहता हूँ मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है, तो आपको तो ठीक है, बैठ के बात कर लो, आओ एक एक बैठ के प्रपोजल तैयार करते हैं। चलो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, मैं 10 लाख देता हूँ, लगाता हूँ बिजनेस में, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं कहूँगा ठीक है, 10 लाख रुपये पे आप 10% इंटरेस्ट ले लेना, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसके लिए मुझे 20,000 रुपये सैलरी दे देना मंथली, और आपका इंटरेस्ट और मेरी सैलरी निकल जाएगी। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको बांट लेंगे। मज़ा आ गया? बात समझ गए? नहीं समझे? अब मेरी बात क्यों करते हो? किसी डॉक्टर की बात कर लो। कोई डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टरी का इलाज करने आता है, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास हॉस्पिटल खोलने के लिए, आपने पैसे लगा दिए। तो जिनके पास जो कुछ है वो लगा सकते हैं। ऐसा मत समझना कि हर पार्टनर को कैपिटल लगाना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है। जिनके पास कैपिटल है कैपिटल लगा दे, जिनके पास शरीर है शरीर लगा दे, मेहनत कर ले अपना। मान गए जी? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। अजय ने क्या किया है? पैसा लगा दिया, कैपिटल लगा दिया। और विजय ने क्या किया? दिमाग लगा दिया, काम कर लिया। तो अजय को इंटरेस्ट मिल जाएगा, विजय को सैलरी मिल जाएगी। लेकिन क्या कहा गया है? पहले दोनों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले उसको मिल जाएगा।
इंटरेस्ट मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद प्रॉफिट बचा तो बांटेंगे, नहीं बचा तो नहीं बांटेंगे। और अगर प्रॉफिट कम हो गया तो क्या करेंगे? प्रॉफिट कम हो गया तो जितना प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट और सैलरी के रेशियो में बांट देंगे। ओ माय गॉड, नहीं समझे? अगर प्रॉफिट अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो दोनों पार्टनर बैठ जाएंगे और उसको बोलेंगे देखो जी भाई, तुम्हें 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट चाहिए था। ध्यान सुनना, तुम्हें क्या चाहिए था? 2 लाख का इंटरेस्ट चाहिए था। ध्यान समझा, तुम्हें 2 लाख का इंटरेस्ट चाहिए, सपोज करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मुझे सैलरी चाहिए कितना? 1 लाख रुपए चाहिए, सपोज करो। और इसके लिए मेरे पास 3 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन 3 लाख तो है नहीं मेरे पास, है कितना? सिर्फ 2 लाख ही है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि प्रॉफिट्स आर लेस देन द अप्रोप्रिएशंस। नहीं बोलते हैं? क्योंकि अप्रोप्रिएशन कितना तुम्हारे पास है? 3 लाख है, और वो मोर देन है किससे? जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं। अरे बाबा, इससे ज़्यादा क्या समझा सकता हूँ? समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? ओ माय गॉड, बोलो जल्दी से। तो अब क्या करें सर? अब ये करेंगे, इस 2 लाख को बांट देंगे। किसमें? 2 लाख और 1 लाख के रेशियो में, मतलब 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। 2:1 के रेशियो में बांटने मतलब क्या हुआ कि एक पार्टनर को मिल जाएगा 66667 और दूसरे को मिल जाएगा 13333। समझे बात को? जल्दी बताओ, समझे बात को? जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको इंटरेस्ट मिल गया, देखो, और जिसको सैलरी कम मिलना था उसको सैलरी मिल गया। मज़ा आ गया। देखो, ये होता न्याय करना। अकाउंटेंसी का काम क्या है? अकाउंटिंग का काम ही यही है कि बिजनेसमैन में आपस में लड़ाई ना हो, झंझट ना हो, तो एक अकाउंटेंट क्या करे? न्याय करे, न्याय संगत बात करे, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करे, दिमाग का इस्तेमाल करे, और पार्टनर्स के बीच में ऐसा कैलकुलेशन करके दे कि दोनों संतुष्ट होकर घर जाए, मज़ा आ जाए उन लोगों को। क्यों जी? कोई झंझट ना हो और बिजनेस आगे बढ़े। तो यही कहानी यहाँ पे मैं समझा दिया सब कुछ, कुछ बचा नहीं समझाने के लिए। हो गई बात? हो गई बात? देखो ना यहाँ पे क्या बात हो गई सर। बात ये हो गई कि इसको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना चाहिए। अब आप जल्दी से बताइए कितना इंटरेस्ट चाहिए। बात हो गई है, इसको इंटरेस्ट चाहिए 1,60,000 का। मज़ा आ गया? मज़ा आ गया। और बताओ इसको सैलरी कितना चाहिए? इसको सैलरी चाहिए 8,000 पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने का 96,000। तो इसका मतलब IOC और इस टू सैलरी का रेशियो क्या हो गया? 1,60,000 इज टू 96,000, मतलब 1,60,000 इज टू 96,000। रेशियो निकालेंगे, 3030 चला गया, 160 इज टू 96, मतलब इसको काट दो। किससे काट सकते हो? 10:6 आ जाएगा पक्का? हाँ, 10:6 को भी काट दो तो क्या हो गया? 5:3 आ गया। 5:3 आ गया। मज़ा आ गया। अब जो आपके पास प्रॉफिट है, हाँ, 80,000 की प्रॉफिट है बेटा जान, देखो ना, इस 80,000 को क्या करो? उसी रेशियो में बांट दो। एक को मिल जाएगा 50,000, दूसरे को मिल जाएगा 30,000। सर, सवाल करना तो बेहद ही आसान था, ऑफकोर्स आसान था, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना था। समझ गए? पक्की बात? तो क्या करेंगे हम? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे नहीं है? मतलब हाँ, डिविजिबल प्रॉफिट बाद में कुछ नहीं बचेगा। नेट प्रॉफिट है, उसको अप्रोप्रिएट कर लिए, डिविजिबल प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। अरे बाबा, जब पार्टनर को सैलरी देने के लिए, पार्टनर को इंटरेस्ट देने के लिए मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं बचा, वो हम दे ही नहीं पाए, तो बाद में बांटने के लिए कहाँ से बचेगा यार? मैंने तुम्हें क्या कहा था, याद है? कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाता है, उनको खिलाने के लिए आपके खाना जो सफिशिएंट नहीं है, तो आप खुद क्या खाओगे? कुछ नहीं खाओगे, पानी पी के सो जाना, और क्या करना? नहीं, भले वो दोगे ना, जो जोरी है भले वो काम करोगे। हाँ, ऐसे पानी पी के मत सोना, कुछ जरूर बना लेना। ठीक है जी, समझ गए? नहीं समझ गए? आपके पास यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या? जीरो है। और डिविजिबल प्रॉफिट्स हमेशा जीरो आएगा कब? जब अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन नेट प्रॉफिट।
जब अप्रोप्रिएशंस क्या होंगे, प्रॉफिट से ज़्यादा होंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट से जीरो आएगा ही आएगा, जीरो आएगा ही आएगा। समझ गए? तो इस केस में क्या होगा, अगर थियोरेटिकली लिखोगे लिखोगे कि जब अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन नेट प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट विल बी distributed in the ratio of IOC is to salary or whatever the appropriations जोरी नहीं, सैलरी होगा, कमीशन भी हो सकता है, उस रेशियो में बांट देंगे। एंड इस केस में एक चीज़ और क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या आएंगे, जीरो आएंगे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। पक्की बात? यस सर। कितनी अच्छी अच्छी बातें आपने सीखी है। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बेकार की बात है, इसे छोड़ो। अब हम जब नई क्लास में हम आएंगे तो हम किसके बारे में बात करेंगे पता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही जम के बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना अपने तरीके से। आप लोग मान गए हो? ये सारे फॉर्मेट थोड़ा पढ़ के आना। और उसके बाद मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, किसका पता है, किसका? अनसॉल्व क्वेश्चन का। क्यों सर, क्यों क्वेश्चन होमवर्क क्यों दे रहे हो? होमवर्क क्यों ना दूँ ये बताओ? जब मैंने अप्रोप्रिएशन इतना मुश्किल से चीख चीख के पढ़ाया तो मैं होमवर्क नहीं दूंगा क्या? देना ही पड़ेगा मुझे। अरे आप लोग होमवर्क करते ही नहीं यार, कैसी बात करते हो? हाँ और भी करो, करो टाइम निकाल के। 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, अप्रोप्रिएशन करके आना। हाँ 2-3 ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ आ जाओ जी। देखो आगे सवाल, अब जितना मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर है, छोड़ो थियोरेटिकल सवाल को पढ़ते हैं। एक बार गो थ्रू जरूर करना छोटे छोटे सवाल को। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। ओ माय गॉड, समझ रहे नहीं समझ रहे? अब देखो ये पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे क्वेश्चन है, कुछ सवाल करना चाहिए पढ़ पढ़ के, छोटे छोटे सवाल। अगर सिर्फ टीचर के भरोसे रहोगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे ज़िंदगी में, याद रखना। देखो ये सवाल है, 13 से 14, 15, 16, 17, 18, ये बताओ कितना कम सवाल। देखो 13 से लेकर 18 तक है, तो क्या आप ये 13 से 18 5-6 सवाल नहीं कर सकते हो? कर सकते हो बताओ? हाँ एक दिन छोड़ के क्लास है, तो 13 से 18 तक होमवर्क लिखो जल्दी से, 13-18 लिख लिया? 13 से 18 क्वेश्चन करना, पक्का करना, पक्का करना। उस अगली क्लास में मिलूंगा ना, तो इस पर मैं पूछूंगा आपसे, 13 से 18 में सवाल पूछूंगा। ठीक है, पक्का, पक्की बात। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।